मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे हम मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो बाहर से भी आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत धरने पे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि ये इसका कोई हल निकाला जाए। जो तोड़ने को कह रखा है प्रशासन द्वारा, जो इनको तोड़ने को बताया है, उसको कहा जा रहा है कि इसको कोई इसका सलूशन निकाले। और बाहर के भी कुछ लोग आए हुए हैं, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे। इस पे बुलडोज़र नहीं चले उनकी मांग है और धरने पर बैठे हुए हैं, काफ़ी स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। देंगे आप ये बताइए, हम लोगों का यहाँ पर फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर का क्या होगा? अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने को है, मेरा 7 जुलाई को सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था, लेकिन आज मैं यहाँ रोड पर बैठी हूँ अपनी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। अगर कल को ये यूनिवर्सिटी टूट जाती है तो आप मुझे इस बात का जवाब दें कि मैं अपनी स्टडीज़ किधर कंटिन्यू करूँ। उसके लिए तो एजुकेशन एक पॉइंट कैंप लगाया था काउंसलिंग के लिए, तो आपने उनसे बात की? देखिए, मैं उसका भी आपको ये जवाब देना चाहती हूँ कि मैं रामपुर की रहने वाली लड़की हूँ। मैं रामपुर के बाहर नहीं जा सकती अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, और मेरे साथ साथ मेरी ये और भी ज़्यादा ये सारी लड़कियाँ बैठी हैं, ये भी नहीं जा सकती। हम रामपुर के अलावा कहीं अपनी स्टडीज़ कहाँ पर कंटिन्यू करेंगे? हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं, हमें यहीं पर ही पढ़ना है, हम यहीं पर ही अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू। हम यहाँ पर आते हैं, हमारे माँ बाप इतने ज़्यादा मुतमईन होते हैं कि हम यहाँ पर इतने सेफ़ हैं, उनको कोई परेशानी ही नहीं होती है। हम अगर बाहर चले जाएँ, आपको पता है कल्चर इस टाइम पर कैसा चल रहा है, अगर हम बाहर चले जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स नहीं होंगे सेटिस्फाई। तो आपको अपना फ्यूचर डूबता नजर आ रहा है, मतलब पूरा अपना साल। आप ये बताइए कि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी बचेगी? ये बताइए, रोड पर बैठ के बचेगी बेटी? आज हम रोड पर बैठे हुए हैं, हम बचे हुए हैं यहाँ पर बैठकर। ये बताइए आप, इसका जवाब कौन देगा? और हम यहाँ पर किसी से, आप मुझे ये बताइए, यूनिवर्सिटी बनाना कोई आसान बात नहीं है। यूनिवर्सिटी बनाना, इतनी सारी सरकार आई चली गई, उन्होंने कोई एजुकेशन के पर्पस से सोचा? उन्होंने बनाई कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कुछ? जो कमियों की बात कही जा रही है उस बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं इस बारे में बस यही सॉल्यूशन देना चाहूँगी, जो कमी है उनको सुधारें आप, लेकिन यूनिवर्सिटी को गिराने का कोई ये एक अच्छा सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। ये कोई सॉल्यूशन है? आप ये बताइए, है? मैं यहाँ रोड पर बैठी हूँ, यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ रोड पर बैठी हैं, तो ये क्या सॉल्यूशन है? हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है 7 जुलाई से, और हम लोग आज रोड पर बैठे हैं, हमारी स्टडीज़ का क्या होगा? इसका जवाब कौन देगा? बताइए। हम 5 दिन से यहाँ बैठे हैं, कौन हमें देख रहा है यहाँ आकर? तो क्या लग रहा है आपको, अपने एजुकेशन का कोई रिजल्ट निकलता हुआ? मैं इंडिया में रहने वाली एक लड़की हूँ, मुझे पूरा फ्रीडम है कि मैं सब कुछ बोलूँ। मैं यहाँ पर बैठकर ये बोल रही हूँ कि आप यूनिवर्सिटी को नहीं गिरा सकते, इसमें जो कमियाँ हैं आप उनको पूरा कीजिए। आपके बैठने से कोई फायदा नजर आ रहा है? कोई भी फायदा नहीं है यहाँ पर। आप बताइए कहाँ पर हमें कौन दे रहा है हमें फायदा? किसी को दिखी कब रहा है कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं? 5 दिन से लोग बैठे हैं। कुछ नहीं, कुछ भी कोई नहीं। अधिकारी मिल रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है हमें। तो कोई उम्मीद नजर आती है? देखिए, उम्मीद का तो कुछ नहीं पता, आ भी सकती है नज़र, लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्या कर रहे हैं? उम्मीद नज़र आती तो मैं यहाँ थोड़ी नहीं बैठी होती। अगर उम्मीद कुछ आती है ना, तो कहो ना, सीधी उम्मीद अभी तो कोई भी नज़र नहीं आ रही उम्मीद। मेरा नाम इल्मा है और मैं यहाँ से BSc बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ। मेरा फाइनल स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अब हमारी क्लासेस इस सब के वजह से इतनी ज़्यादा लेट हो गई है, इसमें हमारा लॉस है। आप हमें बताइए, अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी तोड़ देंगे तो हमारी फ्यूचर का क्या होगा? आप हमारी यूनिवर्सिटी नहीं तोड़ रहे हैं, आप हमारे फ्यूचर्स तोड़ रहे हैं, आप हमारे पैर तोड़ रहे हैं, आप हमारी शिक्षा खत्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट है जो बच्चों से उनके कलम छीन रही है। आप यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं, क्या माहौल पा रहे हैं, क्या उम्मीद लग रही है, क्या रणनीति रहेगी, क्या रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है? यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, यूनिवर्सिटी की रक्षा के लिए बैठे हैं और ये इनकी जिम्मेदारी भी है, इनका हक भी है। यूनिवर्सिटी की रक्षा के लिए बैठे हैं, यूनिवर्सिटी की जगह पे बैठे हैं। तो क्या लगता है, इससे कोई हल निकलने वाला है? देखिए, हल निकलना एक अलग मैटर है, लेकिन इस माहौल में और प्रजातंत्र ने जो जिसको अधिकार दिए हैं वो तो उसको इस्तेमाल करेंगे ना। हल निकलने का काम तो जिन अधिकारियों ने ये सब कुछ किया है और ऐसा माहौल क्रिएट किया है, तो वो तो एक अलग प्रोसेस है उसका हल निकलने का। प्रोसेस की बात करें तो कोर्ट, कमिश्नर कोर्ट गए हैं, इसमें लेके क्या वो प्रोसेस है उसके तहत गए हैं। उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कानूनी रास्ते खुले हुए हैं।
उसमें कब की डेट दी गई है आपको? अब ये तो आपको पता है, अखबारों में आ गई है क्या डेट दी गई है, ये तो आपको पता है। तो क्या उम्मीद लग रही है कि कमिश्नर कोर्ट से आपको कुछ लाभ मिल पाएगा? हमें न्याय पे भरोसा है, जहाँ से भी मिलेगा। आगे भी कमिश्नर कोर्ट से आगे जाने की भी आप तैयारी? कमिश्नर पे इटके में बहुत देर से, अब हाई कोर्ट की बात करने आप बहुत देर से कमिश्नर पे इटके में हैं। चलिए, आप मैसेज क्या देना इस चाहते हैं? पूरी कहानी के पीछे क्या है ये भी आपको पता है। मैसेज ये है कि हमारा कहना ये है कि यूनिवर्सिटी के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। उसकी 38 बिल्डिंग्स को डिमोलिशन उसको ध्वस्त करने का जो ऑर्डर पास किया गया है डीएम द्वारा, वो न्याय संगत नहीं है, न्याय के खिलाफ है। अगर लोगों का भाव और न्याय का मतलब और कानून उसका भाव डीएम ने समझ लिया होता तो मेरे ख्याल से अभी तक ये वापस हो जाता आदेश। लेकिन वो है, बहरहाल यूनिवर्सिटी चूँकि नहीं उतर रही है शासन और प्रशासन के सीने से, तो अब उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। लोग पहुंच रहे हैं, समाजवादी के बड़े कार्यकारिणी भी पहुंच रही है। अखिलेश यादव जी का आने का कोई? हाँ, आएंगे। अखिलेश जी भी कल आएंगे। एक डेलीगेशन आ रहा है। कल एक डेलीगेशन आ रहा है, मीडिया में वायरल है सब खबर। MLAs का और बड़े लीडरों का सब आ रहा है डेलीगेशन। तो वो डीएम से मिलेंगे प्लस? अब ये वो बताएंगे किस किस से मिलेंगे, क्या करेंगे, ये तो उनका प्रोग्राम है। ठीक है। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद इमरान मलिक। कहाँ से हैं आप? 29 विधानसभा 15 की मुरादाबाद। यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, यहाँ लगभग 17-18 दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं। सरकार का आदेश है कि यूनिवर्सिटी सरकार 38 भवनों को गिराना चाहती है। ये घोर अन्याय है। माननीय आजम खान साहब ने इस यूनिवर्सिटी को बड़ी खून पसीने की कमाई से इसे बनाया है। हम सरकार के खिलाफ हैं। इस यूनिवर्सिटी को यहीं जिस भवन जैसे बना हुआ है इसे ऐसे ही रहना दिया जाए। इस पर कोई भी बुलडोजर या किसी तरह की कार्रवाई न होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा, ये जो आजम खान की यूनिवर्सिटी का सिर्फ नाम ही नाम है। ये सारी यूनिवर्सिटी जो है ये इन बच्चों की यूनिवर्सिटी है, इनका भविष्य इसके अंदर है। बताइए, अगर ये सरकार इसे गिरा देगी, सरकार चाहे तो और बना दे, सरकार चाहे तो और बना सकती है यूनिवर्सिटी। सरकार को तो सरकार है, ये इन बच्चों का भविष्य का मामला है। इसमें बड़े दिनों से बच्चे बैठे हैं इसके अंदर, तो इसमें सब बच्चे पढ़ते हैं और सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है एक तरफ हिंदू मुस्लिम सब लोग पढ़ते हैं। और देखिए, आप जंतर मंतर की जगह जंतर मंतर में बैठे हैं बच्चे और यहाँ भी बैठे हैं। वहाँ तो लाठीचार्ज किया गया, वहाँ भी बहुत खतरनाक मामला देखा मैंने रात। वहाँ भी गए थे क्या आप? नहीं, मैं वहाँ नहीं गया, लेकिन मैंने वीडियो देखे थे वहाँ के, कि वहाँ बहुत खतरनाक लड़कों पे ऐसी लाठी मारी है और जूते चप्पल सब सड़कों पे पड़े हैं। और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहिर है।